जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में। आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को भगा कर मत देखिएगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को शुरू से अंत तक से देखिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, नेपाल में। नेपाल के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, अगर ईस्वी पूछेगा कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 563 BC में हुआ था। कब हुआ था? 563 BC में। और बौद्ध धर्म में जन्म की घटना का प्रतीक चिन्ह कमल होता है। ठीक है, और अगर इनका मृत्यु पूछेगा, भगवान बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, तो भगवान बुद्ध का मृत्यु जो है वो 483 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? तो 483 ईस्वी में। ठीक है ना, 483 BC में हुआ था। और बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप होता है, और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज ऑप्शन ए राखल दास बनर्जी, बी जॉन मार्शल, सी दयाराम साहनी और डी रंगनाथ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आप लोग डेट याद रखिएगा। और राखल दास बनर्जी जो थे वो मोहनजोदड़ो का खोज किए थे, और जॉन मार्शल जो थे वो उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सदस्य थे, और रंगनाथ जो थे वो रंगपुर और लोथल का खोज किए थे। लोथल बंदरगाह का, लोथल एक बंदरगाह है ये जो गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 4 मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैथ है, जैसे बोल रहा है कि 796 × 796 माइनस 204 × 204। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है। ये सी नंबर हो जाएगा, भागीरथी और भिलंगना नदी पर। भागीरथी और भिलंगना नदी पर जो है वो टिहरी बांध बना हुआ है। अगर याद नहीं हो रहा है तो इसको आप लोग ट्रिक से ऐसे याद कर लीजिए, टिहर गईली भाभी, भोजपुरी में ट्रिक है टिहर गईली भाभी। तो भाभी से आप लोग भागीरथी और भी से भिलंगना, भा से भागीरथी और भी से भिलंगना, और टिहर गईली से टिहरी बांध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। तो ये सी नंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा, टेनिस। क्वेश्चन नंबर 7, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1928, ऑप्शन नंबर बी। बारदोली की महिलाओं ने उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था बारदोली सत्याग्रह के दौरान। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। तो भारत की नॉर्मली राजधानी पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा, लेकिन वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 1789, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये कब की थी। तो 1665 में की थी। ठीक है, 1665 ईस्वी में की थी, और कॉर्क नामक पौधे से किया था। ठीक है, मृत कोशिका खोज। 11वां क्वेश्चन, वंदे मातरम के लेखक कौन थे। तो वंदे मातरम के लेखक जो थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा यदि आप लोगों को पहले से आंसर पता है तो वंदे मातरम के लेखक कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है ना। और रविंद्रनाथ जी जो थे वह जनगण मन लिखे थे, राष्ट्रीय गान। और हमारा झंडा गीत जो थे वह श्यामालाल गुप्त के द्वारा लिखा गया था, श्यामलाल गुप्त के द्वारा। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है वह दिल्ली चलो का नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे।
तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ये मोस्ट वीवीआई है, हर एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछता है, तो ये कृष्णा नदी हो जाएगा, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है अभी वर्तमान में अगर पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में कुल 7 थी। कितनी थी? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। और 7 में कौन कौन सी थी आप लोगों को पता है? तो चलिए जानते हैं 7 में कौन कौन सी थी। पहला जो था वो समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा जो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और छठवां संपत्ति का अधिकार, सातवां संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें जो संपत्ति का अधिकार था ना, 7 मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में था, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, उसको निकाल दिया गया और निकाल करके उसको अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। तो अब वर्तमान में कितनी है मौलिक अधिकारों की संख्या? तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6। अगर मूल संविधान में पूछता है तो 7 होता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, 1918 में जो है वो खेड़ा आंदोलन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 1920 में असहयोग आंदोलन, 1925 में काकोड़ी जो लूटपाट हुआ था ट्रेन वाला, वो घटना हुआ था, काकोड़ी घटना। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का आर्टिकल पूछ रहा है, तो ये आर्टिकल 263 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 280 में जो है वो वित्त आयोग है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वायु क्या है? बहुत बार पूछा है, मिश्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 19, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 343 का जो संबंध है ना, वो संघ की राजभाषा में है, राजभाषा से है। और राजभाषा का जो जिक्र है वो भाग 17 में है, ठीक है। राजभाषा कितने में? भाग 17 के अनुच्छेद 343 में है। और भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुच्छेद है भाग 17 में, ठीक है। वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 में है, अनुच्छेद 360 में है। एक भी बार लागू नहीं हुआ है भारत में वित्तीय आपात, ठीक है। अनुच्छेद 352 में अगर पूछे तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है। और इसमें अगर 4 जोड़ दिया जाए तो 356 हो जाएगा। अनुच्छेद 356 में अगर बोले तो राज्य आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और अगर 356 में 4 जोड़ा जाए तो 360 आ जाएगा, जो कि वित्तीय आपातकाल हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 543 हो जाएगा, ठीक है ना, 543। और राज्यसभा कितना है? तो 245 है। पहले दोस्तों 545 था लोकसभा का सीट, जिसमें से 2 सीट एंग्लो इंडियन का था, जो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में कितना है? 543 सीट लोकसभा का। क्वेश्चन 21, सेज का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म बी हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी को पता होगा, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ब से बजट और ब से
112 12, जिसमें 12 है, ब से 12 है तो ब से बजट है, ठीक याद रखिएगा, ब से 12 तो ब से बजट, तो अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल 25 है, ठीक है ना। आप लोग एक याद रखिएगा कि 7वीं संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत ये कहा गया था कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बम्बई हाई कोर्ट है, तो बम्बई हाई कोर्ट के अधीन, बम्बई जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट के अधीन महाराष्ट्र भी है और दादर नागर हवेली भी है, ठीक है ना। कौन कौन है? महाराष्ट्र भी है और दादर नागर हवेली भी है। और कलकत्ता हाई कोर्ट जो है उसके अधीन वेस्ट बंगाल भी है और अंडमान निकोबार भी है। वैसे ही श्रीनगर हाई कोर्ट जो है उसके अंतर्गत लद्दाख भी है और जम्मू कश्मीर भी है। और चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत पंजाब भी है और हरियाणा भी है। वैसे ही केरल हाई कोर्ट जो है उसके अंतर्गत केरल भी है और लक्षद्वीप भी है। तो ये कहा गया 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के अधीन हो सकता है, ठीक है ना। एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए प्रभावी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 27, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मुअज्जम होगा, ठीक है। क्वेश्चन 28, विटामिन की खोज किसने किया? तो फंक ने किया, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग दोस्तों यहीं पर याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो ए, डी, ई, के, ये क्या है? वसा में घुलनशील। और बचा कौन? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन बी, सी, और वसा में ए, डी, ई, के, वसा ए, डी, ई, के, जल बी, सी, ठीक है। क्वेश्चन 29, दो संख्याओं का योग 14 है, उनका अंतर 10 है, उनका गुणनफल क्या होगा? तो मान लीजिए दो संख्या है, उनका योग, मान लीजिए एक संख्या a है और एक संख्या b है, तो a प्लस बी बराबर 14 है। फिर बोल रहा है कि उनका अंतर, तो a माइनस बी मान लीजिए, तो क्या होगा? a माइनस बी बोल रहा है 10 है, ठीक है। तो इन लोगों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? a अनुपात b निकल जाएगा ना। तो a अनुपात b, तो जोड़ करके आधा कीजिएगा तो a निकलेगा और घटा करके आधा कीजिएगा तो b निकलेगा। ये एक प्रकार का रूल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो जोड़ के आधा करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 10 24, उसका आधा करेंगे तो 12 हो जाएगा। और गुणा बोल रहा है तो गुणा करेंगे, और b कैसे निकलेगा? घटा करके आधा, तो 14 में से 10 जाएगा तो 4 का आधा 4 आएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो 12 दूनी का 24, तो 24 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 30, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। ये गोसाई चोटी से निकलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। धोवन सोडा को ही सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। और खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। इस खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, उसमें H लगा रहता है, ठीक है ना। H से आप लोग याद रखिएगा कि H लगा रहेगा तो खाने वाला हो जाएगा, और H नहीं रहेगा तो धोने वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 100 मीटर लंबी ट्रेन, मैथ का है ये, 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसको एक खंबे को पार करने के लिए कितना सेकेंड लगेगा? तो टाइम पूछ रहा है, टी क्रॉस, तो टी क्रॉस पूछ रहा है तो बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा। तो डिस्टेंस को यहाँ पर एल मान लेना है, लंबाई, और वेलोसिटी लिख देना है, स्पीड। तो अब देखिए बैठाते हैं इस पर, लंबाई कितना है? 100 है, अब बटा में कितना हो जाएगा? वेलोसिटी कितना दिया है? तो 30 दिया है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा करेंगे इसको 5/18 से, ठीक है ना। 5/18 से गुणा करेंगे, तो इसको कटा रहे हैं 6 से, 6 3 18 और 6 5 30, ठीक है। उसके बाद 5 5 25 और ऊपर में 100 है, 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 4 बार में कट रहा है 100। और उसके बाद जो ये नीचे है 3, ये ऊपर चला जाएगा, तो टी क्रॉस का मान कितना आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना, 12 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो बलित पर्वत है, ठीक है, नवीन बलित पर्वत है।
क्वेश्चन नंबर 34, पटना गोलघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये वारेन हेस्टिंग के काल में जॉन गोस्टिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और इसका निर्माण जो है 1786 में करवाया गया था। यदि आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो आप लोग 1 को भूल जाइएगा और 786 याद रखिएगा, जो इस्लामिक लकी नंबर होता है 786, और इसका पहले 1 लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके पहले आप लोग 1 लगा दीजिएगा तो 1786 बन जाएगा। तो गोलघर का निर्माण हुआ था इतने में, ठीक है ना। क्वेश्चन 35, मौलिक अधिकारों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य बोल रहे हैं, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे भाग 4 के क में जोड़ा गया, 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया, ठीक है ना। 51 के क में जोड़ा गया 42वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और 42वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है ना। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्यों का संख्या जो है वो 11 हो चुका है। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को उनके गार्जियन द्वारा पढ़ाना उनका मौलिक कर्तव्य होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 78.6%। क्वेश्चन 37, जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है वो विभिन्न स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता से है। और आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचार से संबंधित है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल या संविधान का आत्मा कहा था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो लिच्छवी स्तूप जो है वो वैशाली जिले में है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, सुंदरवन किस राज्य में है? तो सुंदरवन जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा के द्वारा बना हुआ है, ये बी हो जाएगा, ऑप्शन बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 41, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो ये बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। आप लोग ईस्वी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? तो आर्गन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 43, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये सरयू नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 44, सुदर्शन झील किस राज्य में है? तो सुदर्शन झील दोस्तों गुजरात राज्य में है। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जिक्र मिलता है, जिसमें जिस सुदर्शन झील से 4 शासक का नाम जुड़ा हुआ है, एक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, फिर समुद्रगुप्त और रुद्रदामन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, इसको हल करना है, ठीक है। तो 6 + 6 + 6 + 6 भागा 6 बोल रहा है, तो 6 6 6 जोड़ देना है, क्वेश्चन में है तो पहले इसको जोड़ देना है। तो जैसे बोर्ड मास का रूल में पहले ब्रैकेट को करते हैं, उसके बाद डिविजिबल को करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई को करते हैं। तो 6 6 दूनी 12 6 18 6 6 का 24, तो 24 भागा 6 कितना हो जाएगा? 24 भागा 6, तो ऊपर में आ जाएगा 4। 24 भागा 6 कर देंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 किस ऑप्शन में है ऊपर में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नीचे में 4 पहले क्या करेंगे? नीचे में पहले डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे पहले इसमें कि इसलिए कि इसमें ब्रैकेट नहीं है, ठीक है ना। तो भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे 4 को, तो 4 एकम 4, तो 1 हो जाएगा, प्लस 4 1 5, 5 4 9, 4 14। फिर से जोड़ रहे हैं, 4 1 + 4 5, 5 4 9 4 13, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 4/14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4/13, 4/13, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4/13, ठीक है। क्वेश्चन 46, कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है?
कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध जो है ये झारखंड के बराकर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NNP इज इक्वल टू GNP माइनस मूल ह्रास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजीव। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया? तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, सुमन योजना का संबंध किससे है? तो सुमन योजना का संबंध जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित मातृत्व। क्वेश्चन नंबर 52, उत्प्लावन का सिद्धांत ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, क्वेश्चन नंबर 53, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो कितने देशों से मिलती है? तो कुल कितने देशों से मिलती है? इसका आंसर देखिए, भारत का ये मान लीजिए नक्शा हो गया, समझते हैं कौन कौन से देश स्थल से जुड़े हैं। एक पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, उसके बाद भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार हो गया। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 देश हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 जो है वो स्थल से जुड़े हुए हैं, स्थलीय सीमा भारत से। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 कितना है? तो 918 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, ट्रांजिस्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन बार्डिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, अनुवांशिकी के जनक, ये आप सभी लोगों को पता होगा, ग्रेगर मेंडल जो थे वो अनुवांशिकी के जनक थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, सबसे कम अंतराण्विक बल किस में होता है? तो सबसे कम अंतराण्विक बल गैस में होता है, जिसके कारण अंतराण्विक दूरी जो है गैस का अधिक होता है, जिसके कारण गैस कहीं भी उड़ जाता है, किधर भी चला जाता है, फैल जाता है। ठोस का अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है और अंतराण्विक दूरी जो है वो सबसे कम होती है, इसलिए ठोस जो है सख्त होता है, ठोस होता है। द्रव का अंतराण्विक जो बल है वो उसके मुकाबला में कम होता है, और ठोस जो है वो अस्थाई होता है, ठीक है ना। और द्रव जो है वो थोड़ा उससे कम अस्थाई होता है, और गैस जो है वो बिल्कुल अस्थाई होता है। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। दोस्तों, ठोस का आकार जो है वो निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, और द्रव का आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है, किंतु आयतन जो है निश्चित होता है। और गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, और प्लाज्मा का भी आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 59, बेलडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलडीला जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लौ के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत, तो नमक हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको विद्युत कोष कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत कोष को ही इंग्लिश में बैटरी कहते हैं, ठीक है ना, बैटरी कहते हैं विद्युत कोष को ही, तो बैटरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत कोष आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 62, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरुआत हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 1993 में। क्वेश्चन नंबर 63, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ, तो डी हाँकना होता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी पूछ रहा है। तो इनकी मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी, ठीक है, पावापुरी में हुई थी। और मृत्यु अगर पूछेगा कि कब हुआ था,
मृत्यु अगर पूछ रहा है कि कब हुआ था, तो इनकी मृत्यु जो है वो 72 साल की अवस्था में 527 बीसी में हुई थी, 527 बीसी में। और इनका अगर जन्म पूछ देगा तो जन्म जो है इनका 599 बीसी में, 599 बीसी में जन्म हुआ था। 99 में जन्म हुआ था, 599 बीसी में जन्म और 527 बीसी में मृत्यु हुआ था महावीर स्वामी का। ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर है, ठीक है ना। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था और पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव नाम था, ठीक है ना। उन्हें ही आदि देव कहते हैं, पहले तीर्थंकर को। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है ये सब। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरुआत किया था? तो 1917 में सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, चंपारण से स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 66, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये कर्नाटक के बेलगाम से अध्यक्षता करे थे 1924 में। बेलगाम अधिवेशन हुआ था जो, वहाँ से अध्यक्षता किए थे 1924 में महात्मा गांधी। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1924। और एकमात्र बार अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, एकमात्र बार अध्यक्ष मतलब केवल एक बार ही अध्यक्ष रहे हैं महात्मा गांधी, ठीक है, दोबारा नहीं बने हैं अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 67, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो पहला धर्मोपदेश जो है वो अपने मित्रों को दिए थे। पहला धर्मोपदेश अपने मित्रों को दिए थे आकर के सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में आकर के दिए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। और वो कैसे व्यक्ति थे? पराक्रमी व्यक्ति थे, बहादुर, ब्रेव व्यक्ति थे, जोशीला व्यक्ति थे। तो पराक्रम दिवस उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है 23 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 69, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? तो ये भोगवा नदी के किनारे, और लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। और लोथल का खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। क्वेश्चन नंबर 70, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यकृत से स्रावित होता है यूरिया, ठीक है, यूरिया। य से यकृत याद रखिएगा, तो य से यूरिया याद रखिएगा। य से यकृत से, य से यूरिया स्रावित होता है। और अमाशय से स्रावित होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। तो अ से अमाशय, तो अ से अमोनिया भी याद रखिएगा। अ से अमाशय और अ से अमोनिया याद रखिएगा, ठीक है ना। अमोनिया जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है और यूरिया जो है अमोनिया का मुकाबला कम खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 71, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 72, यदि मैथ का क्वेश्चन है, यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, श्याम 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो आइए बना लेते हैं। एलसीएम अगर ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 40 हो जाएगा। 5 दिन में राम कर रहा है और 8 दिन में 8 दिन में राम कर रहा है और 5 दिन में श्याम कर रहा है। तो इनका एफिशिएंसी हो जाएगा, राम का 5 हो जाएगा और श्याम का एफिशिएंसी 8 हो जाएगा। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी अगर कर देंगे तो डे निकल जाएगा। तो टोटल वर्क है कितना? 40, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 13। तो 13 से कटाएंगे, इसको तोड़ लेंगे तो 13 दूनी 26, 13 39, तो 3 से ही 1/13 आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 से ही 1/13, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, 1857 क्रांति के दौरान कौन जो है वो नेपाल चले गए थे? तो नाना साहेब जो थे वो नेपाल चले गए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 74, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? शक्ति सैन्य अभ्यास फ्रांस, ऑप्शन ए फ्रांस।
क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन तो नहीं कहेंगे। ऊर्ध्वपातन तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा तो उसको कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलन। क्वेश्चन नंबर 76, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो है 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली में, याद रखिएगा आप लोग, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? कौन सार्क का सदस्य है? दोस्तों पहले सार्क का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं और इसका गठन कब हुआ था। तो सार्क का गठन जो है 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें जो है भारत से सटे हुए जो जितने भी देश हैं वो सभी शामिल है, केवल चाइना को छोड़ करके, ठीक है ना, चाइना को छोड़ करके सभी देश शामिल है। तो भारत से सटे हुए कौन कौन से देश हैं? तो भारत से सटे हुए जो देश हैं वो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। और चीन को छोड़ करके बताना है तो चाइना जो है वो सदस्य नहीं है, जापान भी सदस्य नहीं है, मॉरिशस भी सदस्य नहीं है। तो जो सदस्य कौन है? मालदीव हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालदीव। क्वेश्चन 78, वीणा, सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक को दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि सरस्वती का वाद्य यंत्र जो है वो वीणा है, सरस्वती जी का वाद्य यंत्र वीणा है। और वीणा दोस्तों औरंगजेब ही बजाया करता था, मुग़ल बादशाह औरंगजेब जो है वो वीणा बजाया करता था। सवाल पूछ देगा कि कौन सा मुग़ल बादशाह है जिसका संबंध वीणा से है, तो औरंगजेब हो जाएगा। क्वेश्चन 79, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, Al2O3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 जो है क्या बोल रहा है? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और गांधी जी का भी जन्म दिवस 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कब दिया था? तो ये 1965 हो जाएगा, ठीक है ना, 1965 में दिया था, 1965 में दिया था। और जय जवान जय किसान में एक और नारा जोड़ दिया गया, जय विज्ञान, अटल जी के द्वारा जय विज्ञान। और अभी फ़िलहाल में मोदी जी के द्वारा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान नारा जोड़ा गया। तो अभी ये नारा हो चुका है जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। जय अनुसंधान मोदी जी ने जोड़ा और जय विज्ञान अटल जी ने, और जय जवान जय किसान तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 81, कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। कांवड़ झील जो है वो रामसर भूमि में ऐड है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 82, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थोपोडा संघ। क्वेश्चन नंबर 83, कु उपसर्ग का अर्थ होता है? तो इसका अर्थ बुरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं, जैसे रूप बोलते हैं और कुरूप बोलते हैं। रूप मतलब अच्छा, कुरूप मतलब बदसूरत। जैसे शासन और कुशासन का मतलब बुरा शासन, ठीक है। जैसे व्यवस्था, व्यवस्था मतलब अच्छी व्यवस्था, कुव्यवस्था मतलब बुरी व्यवस्था, ठीक है। तो कु का अर्थ होता है, कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, खराब। क्वेश्चन नंबर 84, मांग के लिए आवश्यक तत्व है? तो वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये दरभंगा हो जाएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, दरभंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, हुक के नियम पर कार्य करने वाली उपकरण कौन सा है? तो हुक के नियम पर कार्य करने वाली जो उपकरण है वो हो जाएगा कमानीदार तुल्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87,
87 क्या कर रहा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो सभी लोग देखते देखते 15 मार्च मार देंगे, लेकिन 15 मार्च नहीं होगा। 15 मार्च जो है वो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। और 26 दिसंबर जो है 26 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और 1 जनवरी को परिवार दिवस मनाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। क्वेश्चन नंबर 88, पुलिस प्रशासन किस सूची में है। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनुसूची 7 में जो है वो विभिन्न प्रकार के सूची का जिक्र किया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा एक और सूची होता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय अर्थात केवल राष्ट्रपति को होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों का मेन क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि पुलिस प्रशासन किस सूची से संबंधित है। तो किस सूची से संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची। राज्य सूची, ठीक है ना, राज्य सूची होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पुलिस जो है हर राज्य का अलग अलग होता है, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, तो अलग अलग होता है ना। तो राज्य सूची से संबंधित हो जाएगा। पुलिस प्रशासन राज्य सूची से संबंधित हो जाएगा। राज्य, इस पर राज्य कानून बनाती है। आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए कि अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची जो है इसमें कुल 59 विषय थे और राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती में 36 विषय थे। और मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, 47 विषय थे। और वर्तमान में हमारे संविधान में संघ सूची में 100 विषय हो चुके हैं और राज्य सूची में से 5 विषय को निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और वो 5 विषय कौन कौन थे, तो शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप-तौल, वन्य और वन्यजीव अभयारण्य और न्याय प्रशासन। तो 5 विषय निकल गए राज्य सूची से, तो बचे 61 और समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए तो 47 + 5 हो गए 52। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय। 1935 का अधिनियम के तहत उस दौरान 59 विषय थे, मतलब 59 विषय थे संघ सूची में, राज्य सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। मूल संविधान में 97 विषय थे, संघ सूची में 66 विषय थे, समवर्ती राज्य सूची में, और 47 विषय थे समवर्ती सूची में। दोस्तों मूल संविधान में 97 संघ में और समवर्ती में 47, तो 100 से संघ, 100 से 97 मूल में याद रखना है, और 100 से समवर्ती और 100 से 47, मतलब बीच में जो है 66 है और दोनों साइड में 7 वाला अंक है, 47 और 97, ठीक है। ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 89, टोकरी में फल है किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो अधिकरण कारक का, में अगर होता है तो अधिकरण हो जाता है। जैसे एक ट्रिक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पर, ठीक है ना, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो आप लोग लिख लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान में या पर, अपदान से अधिकरण में या पर, तो अधिकरण में या पर अगर रहेगा तो अधिकरण हो जाएगा। अगर किसी में ने जुड़ा रहेगा, जैसे राम ने पतंग उड़ाई, तो ने जुड़ा रहेगा तो वो कर्ता हो जाएगा, कर्ता कारक। आपदान से, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो आपदान अलगाव से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, पेड़ से पत्ते गिरे तो आपदान हो जाएगा। जैसे कर्ण जो है वो मेरे द्वारा काम किया गया या मेरे से ये काम हुआ, तो उसमें जैसे कर्ण से या के द्वारा, तो वो कर्ण कारक हो जाएगा। जैसे पेट में कौन सा अम्ल है, 90 नंबर क्वेश्चन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसियर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 91 क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी, ये 483 में हुई थी, 483 BC में। और 483 BC में ही प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के द्वारा किया गया। उस समय अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे,
और प्रथम बौद्ध संगति में 2 पिटक का रचना किया गया, जिसमें सुत पिटक और विनय पिटक था। सुत पिटक की रचना महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा और विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 92 ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है H2C2O4 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा +3। क्वेश्चन नंबर 93 गोवा पर पहला शासन किसका था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, पुर्तगालियों का था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, पुर्तगालियों का था। क्वेश्चन नंबर 94 आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा आलस्य को कहते हैं। आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिसको थाली में परोस नहीं सकते हैं, जिसको बर्तन में नहीं परोस सकते उसको भाववाचक कहेंगे। अब बर्तन में नहीं परोस सकते इसका क्या अर्थ है, तो हम बताते हैं आपको। जैसे बालक है, इसको तो बर्तन में परोस सकते हैं ना, आलस्य जो है इसको नहीं परोस सकते हैं, तो ये भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। और हारना, इसमें ना लगा है तो क्रिया है। और ममता इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर ममता का 2 अर्थ निकल रहा है, एक तो नाम भी हो जाएगा ममता व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक जो है ममता वो भाववाचक भी संज्ञा होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ममता क्या है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है ना। आलस्य, आलस जो है यह स्पष्ट हो रहा है, आलस। क्वेश्चन नंबर 96 गैदरिंग ऑफ पीपल एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन। क्वेश्चन नंबर 97 टू टेक द ब्लैंक स्पेस बाय द हॉर्न, तो बुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 विच वन इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका सीक्रेट हो जाएगा। जिसका सही होगा, इसका सही आंसर होगा, इसका सही वर्ड मीनिंग होता है स्पेलिंग सीक्रेट, सीक्रेट। ठीक है, इसमें ए डाला है तो ये गलत है। 99 बोल रहा है विच वन इज ए नाउन, तो इसका ए हो जाएगा एबिलिटी। दोस्तों आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। दोस्तों आप लोग हर रोज़ हमसे जुड़िए, हर रोज़ ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कशन करवाया जाएगा। इस वीडियो में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।